जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है। आज कुछ विशेष दिन है, क्या है? हाँ, क्या है? हैं? एक आचार्य का तिरुभाव। कौन से आचार्य? हाँ? कौन से आचार्य का तिरुभाव दिवस है? हैं? है? सारंग ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो तिरुभाव दिवस तो आता है, लेकिन कुछ विशेष है ये तिरुभाव। किसी किसी का तिरुभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता। तो साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम उनको याद करें। तो आज इनका जो तिरुभाव दिवस है, इनका आविर्भाव दिवस नहीं है हमारे वैष्णव कैलेंडर में। तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। कौन है वो जिनका तिरुभाव दिवस है? सारंग ठाकुर। क्या? किसका? सारंग ठाकुर। किसका? सारंग ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है ना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो सारंग ठाकुर हैं, ये ब्रज लीला में कौन है? फिर ब्रज लीला के जितने परिकर हैं सब गौर लीला में प्रकट हुए। ब्रज लीला में जैसे राधा रानी, ब्रज लीला में जो राधा रानी हैं वो गौर लीला में कौन है? गदाधर पंडित हैं, है ना। ब्रज लीला में ललिता सखी हैं, विशाखा सखी हैं, है ना। तो गौर लीला में कौन है? ललिता सखी। ब्रज लीला में जो ललिता सखी हैं वो गौर लीला में कौन है? स्वरूप दामोदर। ब्रज लीला में विशाखा सखी हैं, वो गौर लीला में कौन है? रामानंद राय, है ना। ब्रज लीला में रूप मंजरी, तो गौर लीला में कौन है? रूप गोस्वामी। ब्रज लीला में लवंग मंजरी, तो गौर लीला में कौन है? सनातन गोस्वामी। तो बहुत सी ब्रज लीला में जो स्त्रियां हैं वो गौर लीला में पुरुष रूप में आई। राधा रानी भी पुरुष रूप में आ गई। क्या कारण है? ब्रज लीला में स्त्रियां हैं, सब स्त्रियां हैं भगवान के साथ, हमेशा वो स्त्रियां ही हैं भगवान की लीला में। लेकिन गौर लीला में पुरुष रूप में क्यों आई? राधा रानी भी आ गई, है ना, और ललिता भी आ गई, विशाखा भी आ गई, है ना। ये सब पुरुष रूप में क्यों आई? क्योंकि इस गौर लीला में भगवान श्री कृष्ण सन्यासी बनेंगे, और सन्यासी बनेंगे तो स्त्रियों से दूर रहेंगे। तो जितनी स्त्रियां हैं ब्रज लीला की वो पुरुष रूप में आई भगवान का संग करने के लिए। भगवान चैतन्य बड़े कठोर सन्यासी हैं, स्त्रियों से दूर रहेंगे। तो ब्रज लीला में जितनी स्त्रियां हैं तो वो कृष्ण के संगति के लिए पुरुष रूप में आई, क्योंकि भगवान कृष्ण इस गौर लीला में क्या है? सन्यासी हैं। उसी प्रकार से आज जो सारंग ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, ये सारंग ठाकुर गौर लीला में है। और ब्रज लीला में कौन है? ये नांदी मुखी। कौन है? नांदी मुखी नाम की सखी हैं गौर लीला पे। हाँ, ब्रज लीला में नांदी मुखी नाम की सखी हैं। तो पहले हम नांदी मुखी के बारे में विचार करेंगे कि ये नांदी मुखी जो है ये कौन है। कुछ विशेष भगवान की सखी, विशेष सखी हैं ये नांदी मुखी। तो बड़े ध्यान से सुनो, नांदी मुखी जो है ये कौन है? ये सांदीपनी मुनि की पुत्री हैं। किसकी पुत्री हैं? सांदीपनी मुनि की पुत्री हैं। जो ब्रज लीला में नांदी मुखी हैं, ये सांदीपनी मुनि की पुत्री हैं। और सांदीपनी मुनि कृष्ण के कौन लगते हैं? गुरु लगते हैं। भगवान कृष्ण जब ब्रज लीला समाप्त करते हैं और मथुरा में जाते हैं, तो मथुरा से फिर सांदीपनी मुनि के आश्रम में ही पूरा अध्ययन करते हैं। उनके ही आश्रम में दिन रात अध्ययन करते हैं सांदीपनी मुनि। तो वो सांदीपनी मुनि हैं भगवान के गुरु, और उनकी जो है जो पुत्री है ये है नांदी मुखी
ब्रज लीला में भगवान की सखी है नांदी मुखी। पिता सांदीपनिर देवो माता च सुमुखी सती। और माता, इनकी जो माता है नांदी मुखी की माता है वो सांदीपनि मुनि की कौन होगी? पत्नी होगी, है ना? सांदीपनि मुनि की पत्नी है, इनकी माता है। उनका नाम क्या है? सुमुखी। क्या नाम है? सुमुखी, सुमुखी सती। तो नांदी मुखी जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कौन वर्ण की है? नांदी मुखी ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि पिता जो है सांदीपनि मुनि भगवान के गुरु हैं, तो ब्राह्मण है ना। तो इनके जो है भाई, नांदी मुखी के जो भाई हैं वो है मधुमंगल। मधुमंगल विशेष सखा है। मधुमंगल भगवान के विशेष सखा हैं। तो मधुमंगल कौन से वर्ण के हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कौन से वर्ण है? ब्राह्मण। ब्राह्मण सखा है, ब्राह्मण सखा है ना। मधुमंगल चूंकि ब्राह्मण है इसलिए खाने में बड़े जो है तैयार रहते हैं, लोग ही बहुत। कभी किसी की थाली से भी चुरा करके मिठाई खाते हैं, है ना। इधर उधर से भी जो है चुरा करके मिठाई खाते हैं, है ना। तो उनको जो है मिठाई बहुत पसंद है मधुमंगल को, है ना। तो मधुमंगल विशेष सखा है। इनकी बहन नांदी मुखी भगवान की विशेष सखी हैं, है ना। और इनकी जो पितामही है, नांदी मुखी की पितामही, पितामही किसको बोलते हैं? पिता की माता, दादी के पितामही, पिता की माता। तो पिता की माता, नांदी मुखी की पिता की माता सांदीपनि मुनि की कौन लगेगी? सांदीपनि की माता लगेगी। ये कौन है? पूर्णमासी। पूर्णमासी ब्रज में रहते हैं। देखो सांदीपनि मुनि उज्जैन में रहते हैं, लेकिन उनकी पुत्री सांदीपनि मुनि की जो पुत्री है नांदी मुखी, ये ब्रज में रहती है। और सांदीपनि मुनि की जो पत्नी सुमुखी वो भी जो है ब्रज में रहती है। और सांदीपनि मुनि के पुत्र मधुमंगल वो भी ब्रज में रहते हैं। और सांदीपनि मुनि कहाँ रहते हैं? उज्जैन में रहते हैं। तो विदुषका कृष्ण सखा श्री मधुमंगल सदा। जो मधुमंगल हैं यानी नांदी मुखी के भाई हैं, ये हमेशा कृष्ण के जो है सखा हैं, विदूषक हैं। विदूषक का क्या मतलब है? विदूषक विद्वान, मजाकिया। विदूषक का मतलब है मजाकिया, हंसाने वाले। तो कृष्ण को जो है कोई सखा हंसाने वाला भी चाहिए ना, तो हंसाने वाली सखा मधुमंगल है ना। तो ये विदूषक हैं, सदैव श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। तो नांदी मुखी के बारे में और हम सुनेंगे। नांदी मुखी जो है ये भगवान कृष्ण की दूती हैं। कौन है? नांदी मुखी भगवान कृष्ण की कौन है? नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना मैंने क्या कहा? दूती। दूती समझते हैं? संदेश देने वाली। दूत पुरुषवाचक है और दूती स्त्रीवाचक है। तो भगवान कृष्ण की दूती हैं, नांदी मुखी भगवान कृष्ण की दूती हैं। और ये दूतियाँ जो है कृष्ण के पक्ष की दूतियाँ हैं, हमेशा कृष्ण के पक्ष में कार्य करती हैं। कृष्ण के पक्ष की दूतियाँ हैं, है ना। ये कैसी हैं? अनेक प्रकार की खोज खबर लेती रहती हैं। राधा कृष्ण का मिलन कराना है? तो राधा रानी के घर वालों को पता ना चले, तो सब प्रकार की खोज खबर लेती रहती हैं। कृष्ण का मिलन राधा रानी से कराना है, तो खोज खबर लेने में कुशल हैं, और राधा कृष्ण का मिलन कराने में बहुत निपुण है। और कुंज जो मिलन का स्थान है उसकी सजावट करने में बहुत
श्रेष्ठ है। ये कृष्ण की जो दूतियां हैं, सबसे जो बड़ी हैं, वरिष्ठ हैं, वो पूर्णमासी हैं। पूर्णमासी जो है ये बहुत जो है सम्मानित हैं। और पूर्णमासी नांदी मुखी की कौन लगती हैं? दादी, पितामही। तो भगवान कृष्ण की दूतियों में नांदी मुखी भी दूती हैं और पूर्णमासी भी दूती हैं। राधा कृष्ण का मिलन कराने के लिए पूर्णमासी भी जो है बहुत सम्मानित भी हैं। और पूर्णमासी हैं। और दूसरी दूती है वीरा, वीरा दूती। तीसरी दूती है वृंदा, वृंदा देवी। ये वृंदावन की जो है अधिष्ठात्री देवी हैं, वृंदा देवी, तो वृंदा हैं। और बंसी भगवान की एक दूती हैं, और नांदी मुखी है। और वृंदारिका एक दूती है, और मेला नाम की दूती है, और मुरली, ये सब जो है दूतियाँ हैं। तो वृंदा जो है, वृंदा देवी उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। राधा कृष्ण का मिलन कराने के लिए सबसे श्रेष्ठ वृंदा हैं, है ना। अच्छा, अब नांदी मुखी के बारे में और बातें जो है आती हैं। नांदी मुखी गौरवर्णा पट्ट वस्त्र विधारिणी। नांदी मुखी जो भगवान की दूती हैं, ये कैसी हैं? गौरवर्णा, गोरे रंग की हैं। और पट्ट वस्त्र विधारिणी, पट्ट वस्त्र का मतलब रेशमी वस्त्र धारण करती हैं। नांदी मुखी रेशमी वस्त्र धारण करती हैं। सांदीपनि पिता तस्या, और इनकी पिता है सांदीपनि मुनि, और माता च सुमुखी सती, और इनकी माता है सुमुखी सती, माने जो पतिव्रता है, सुमुखी। और भ्राता मधुमंगलोष्या, नांदी मुखी के भाई हैं मधुमंगल। और पूर्णमासी पितामही, और पूर्णमासी कौन है? पितामही। नाना रत्न भूषितांगी, अनेक प्रकार के रत्नों से आभूषित रहती हैं। नांदी मुखी अनेक प्रकार के रत्नों से आभूषित रहती हैं। और किशोर वयसोज्ज्वला, और इनकी उम्र जो है किशोर अवस्था की है, किशोर अवस्था की। हाँ, और नांदी मुखी के बारे में और भी बताया गया है। नांदी मुखी बिंदमती इत्याद्या संधि विधायिका सुहृद पक्षेतया ख्याता श्यामला मंगलादया। तो ये सखियां जो है ये परस्पर संधि कराती हैं, राधा कृष्ण की संधि कराती हैं, यानी मान करती हैं राधा रानी तो कृष्ण से दूर हो जाती हैं, और कृष्ण अगर मान करते हैं राधा रानी से तो वो राधा रानी से दूर हो जाते हैं। तो ये जो दूतियां हैं, नांदी मुखी है, बिंदुमती हैं, ये सब दूतियां हैं, ये सखियां हैं। ये क्या करती हैं? राधा कृष्ण में परस्पर मान को दूर करके संधि कार्य मिलन संपन्न कराती हैं। अगर मैं आपसे मान करूंगा तो आपसे दूर हो जाऊंगा, आप मुझसे मान करें आप मुझसे दूर हो जाएंगे। तो कोई तीसरा होना चाहिए जो कि मान को दूर करे और संधि कराए। तो राधा कृष्ण में भी ऐसे ही मान करती हैं राधा रानी, और कृष्ण भी मान करते हैं, तो राधा रानी भी दूर हो जाती हैं, कृष्ण भी दूर हो जाती हैं। तो ये नांदी मुखी हैं, और बिंदुमती हैं, और श्यामला और मंगला, ये जो सखियां हैं ये क्या करती हैं? राधा और कृष्ण के बीच में क्या करती हैं? संधि का कार्य करती हैं, संधि का कार्य करती हैं, है ना। तो इनका जो है विशेष रूप से है ये राधा कृष्ण का मिलन कराने की ये विशेष सेवा है ना। अब ये तो ब्रज लीला में नांदी मुखी हैं। अब गौर लीला में कौन है? ये सारंग ठाकुर हैं, है ना। तो सारंग ठाकुर के बारे में हम सुनेंगे। गौर लीला में सारंग ठाकुर हैं, तो इसमें बताया गया है, ब्रजे नांदी मुखी आसीत साध सारंग ठकुरहा। ब्रज में जो नांदी मुखी थी वही गौर लीला में कौन है? सारंग ठाकुर हैं। प्रहलादो मन्यते कैश्चिन मत पिता सा न मन्यते। तो कुछ लोग उनको प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद के अवतार हैं सारंग ठाकुर। लेकिन जो ये गौर गणोदस दीपिका के कवि कर्णपुर जिन्होंने लिखा है वो कहते हैं कि मेरे पिता इस बात को नहीं मानते,
ये शिवानंद सेन के पुत्र हैं। कवि कर्णपुर शिवानंद सेन के पुत्र हैं। तो कवि कर्णपुर कहते हैं मेरे पिता इस बात को नहीं मानते कि प्रहलाद जी के अवतार हैं। तो इसका मतलब निश्चित हो गया कि ये जो सारंग ठाकुर हैं ये किसके अवतार हैं? नांदी मुखी के अवतार, नांदी मुखी के अवतार हैं ये। नांदी मुखी गौर वर्ण हैं और रेशमी वस्त्र धारण करती हैं, है ना। और ये जो है शिल्प कार्य की रचना करने वाली हैं और राधा कृष्ण को मिलन कराने में निपुण है, निरंतर प्रेम युक्त है ना। तो नांदी मुखी के बारे में वो नांदी मुखी जो ब्रज लीला में है वो गौड़ लीला में है सारंग ठाकुर, इनके बारे में हमने सुना। तो सारंग ठाकुर जो है ये भगवान चैतन्य की एक शाखा है जो कि कृष्ण प्रेम पूरे विश्व में फैलाया भगवान ने। तो भगवान चैतन्य ये कृष्ण प्रेम के वृक्ष हैं और कृष्ण प्रेम की शाखा ये कौन है? सारंग ठाकुर। तो सारंग ठाकुर 77वीं शाखा, भगवान कृष्ण की 77वीं शाखा। जैसे कोई वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष तो जो है ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जो शाखाएं चारों तरफ जाती हैं तो वो वृक्ष को जो है फैलाती हैं और वृक्ष के फल जो है वो दूर दूर तक जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण प्रेम के वृक्ष हैं और इन्होंने कृष्ण प्रेम के फल जो है प्रदान किए। लेकिन इनके और भी जो साथी जो संगी हैं तो वे सब जो है इस चैतन्य वृक्ष की शाखाएँ हैं। अलग अलग दिशा में दूर दूर तक शाखाएं जाती हैं और लोगों को फल प्रदान करती हैं। तो नांदी मुखी नाम की जो शाखा है, ये जो सारंग ठाकुर नाम की जो शाखा है चैतन्य वृक्ष की, ये 77वीं शाखा है। कितने नंबर की शाखा है? 77वीं शाखा है। 77वीं शाखा है, बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है। ये मोदाद्रुम द्वीप में निवास करते थे, उसको मामा गाछी बोलते हैं। मामा गाछी में निवास करते थे, मोदाद्रुम द्वीप में निवास करते थे। नवद्वीप जो कहते हैं, तो नवद्वीप का क्या मतलब है? नव का मतलब 9 और द्वीप, 9 द्वीप मिला करके नवद्वीप बनता है। तो 9 द्वीप में से एक मोदाद्रुम द्वीप है भी है, नवद्वीप में, है ना। तो मोदाद्रुम द्वीप में ये रहते थे, उसी को मामा गाछी बोलते हैं। एक बकुल वृक्ष के नीचे रहते थे। कितना इनका विरक्ति थी, कितने विरक्त थे? एक बकुल वृक्ष के नीचे रहते थे, मतलब कोई कुटिया भी नहीं, कोई घर मकान नहीं, कोई कुटिया भी नहीं, पेड़ के नीचे रहते थे। और वो पेड़ कौन सा था? बकुल का वृक्ष था, उसके नीचे रहते थे और अपने गोपीनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम करते थे। इनके पास गोपीनाथ जी थे, भगवान गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। तो उस पेड़ के नीचे ही जो है गोपीनाथ जी को भी रखते थे और उनकी सेवा करते थे। अब कैसी सेवा करते थे? कठोर परिश्रम करते थे। अब अकेले पेड़ के नीचे रहते हैं और कठोर परिश्रम करते हैं। जैसे अकेले ही फल सब्जियां लाते, उस समय दुकानों में फल नहीं मिलते थे, पेड़ों से फल मिलते थे, तो पेड़ों से फल लाना पड़ता था। अब कितना परिश्रम है। अगर आपसे कहा जाए भी पेड़ से फल लाओ, कितना मुश्किल हो जाए। तो पेड़ से ही फल लाते थे, अकेले हैं, और कितनी दूर जाएं पेड़ से फल लाने के लिए। तो पेड़ से फल लेने जाते थे और सब्जियां भी बाजार में नहीं मिलती थी, जंगल में जाना पड़ता था सब्जियां लाने। जंगल से सब्जियां लाना है और पेड़ों से फल लाना है। तो फिर क्या करेंगे? सब्जी बनाएंगे, गोपीनाथ जी सब्जी बनाएंगे। अब पेड़ के नीचे हैं, तो पेड़ के नीचे जो है कभी पानी बरसेगा, कभी धूप भी तेज होगी या कभी हवा चलेगी, तो वो चूल्हा भी जो है उनके पास नहीं था। लकड़ियाँ भी लानी पड़ेंगी। लकड़ियाँ
हाँ, भोजन पकाने के लिए लकड़ी लानी पड़ेगी। लकड़ी भी सूखी लकड़ी कहाँ से मिलेगी, इसमें परिश्रम। तो इतना परिश्रम उनको अकेले करना पड़ता था, अकेले सूखी लकड़ी भी लाना, पानी भी लाना, है ना। तो इतना इनका सब परिश्रम था। ईंधन एकत्र करते थे और जब भिक्षा मांगते थे तो कुछ चावल मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसको बनाना, है ना। इस प्रकार से भोजन पकाते थे। भगवान को स्नान कराते, गंगा जी के तट पर भगवान को स्नान कराते थे, हैं, और फिर वस्त्र आभूषण पहनाते, अकेले सब काम करते। अब जैसे यहाँ पर हैं भगवान, है ना, तो कितने पुजारी सेवा करते हैं। जो भोग लगाने वाले पुजारी हैं वो भोग लगाते हैं, भोग बनाने वाले पुजारी भोग बनाते हैं, और जो वस्त्र आभूषण पहनाने वाले पुजारी वो उनका ड्रेसिंग करते हैं, वो अलग पुजारी हैं। बर्तन साफ करने वाले अलग पुजारी हैं। तो कितने पुजारी हैं, पुजारी डिपार्टमेंट, पूरा एक पुजारी डिपार्टमेंट है यहाँ राधा पार्थसारथी की सेवा करने के लिए। एक पुजारी राधा पार्थसारथी की सेवा करता है, दूसरा इनकी गौरता की सेवा करता है, तीसरा सीताराम लक्ष्मण हनुमान की सेवा करता है। कितने पुजारियों को जो है अलग अलग कार्य देना पड़ता है। और सारंग ठाकुर अकेले सब काम करते और रहते कहाँ पर, पेड़ के नीचे रहते। बुखार हो जाए तो अभी कोई करने वाला नहीं, अकेले सब करते। और सोचिए अगर पानी बरसे तो फिर कैसे आग जलेगी, पेड़ के नीचे कैसे आग जलेगी। और हवा चले तो पेड़ के नीचे आग जलेगी और हवा चलेगी तो उसमें वो जो है पकेगा नहीं, भोजन नहीं पकेगा। तो कितनी कठिनाई। आजकल तो गैस में जो है बड़ी जल्दी सब बन जाता है ना। और घर के अंदर होता है तो हवा की कोई बाधा नहीं पड़ती, तो तुरंत गैस से सब भोजन बन जाता है। उस समय तो गैस नहीं थी, लकड़ी लाना पड़ता है। लकड़ी है, लकड़ी को जलाना पड़ेगा। माचिस भी नहीं होती थी, माचिस भी नहीं होती थी, तो आग भी किसी घर से जाकर के लाना पड़ेगा। अभी तो माचिस से आग जला लेते हैं, माचिस नहीं थी तो किसी घर में जाकर के आग लाना पड़ेगा। तो ये सब परिश्रम इनको जो है अकेले करना पड़ता है। दिन में इनको बिल्कुल विश्राम नहीं मिलता है ना। दिन भर भगवान की सेवा करते थे और बाद में सारंग ठाकुर गंगा नदी पार करते थे। कैसे, तैर करके। पैसा थोड़ी था कि भाई नौका से पार करें, पैसा था नहीं। अब बिना पैसे गंगा नदी पार करना तो कैसे पार करोगे, तैर करके ही पार करो। तो दिन भर उनको विश्राम नहीं मिलता था और रात में जो है गंगा जी को तैर करके पार करते थे और फिर महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन मंडली में सम्मिलित होते। रात में जो है श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु रात भर कीर्तन करते थे, तो रात भर कीर्तन करते थे। अब दिन में भी विश्राम नहीं मिलता, रात में भी विश्राम नहीं मिलता। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इनका जो है बकुल वृक्ष सूखता जा रहा है। पेड़ तो सूख गई है, बहुत दिनों तक जो है पेड़ जो है चलता है, बहुत दिनों तक पेड़ चलता है, लेकिन आगे चल करके तो क्या होता है, सूखेगा ही, जीवात्मा निकल जाता है। पेड़ के अंदर जो जीवात्मा है जब उसकी आयु पूरी होती तो निकल जाता है। अब उसको दूसरा जो है जीवन चाहिए, तो पेड़ तो सूखेगा, जीवात्मा निकल जाएगा तो फिर पेड़ क्या होगा, सूखेगा। तो बकुल वृक्ष भी सूखने लगा। बकुल वृक्ष सूखने लगा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये बकुल वृक्ष जिसके नीचे ये सारंग ठाकुर रहते हैं और सूख गया। और इनका नियम क्या था कि दूसरे पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे। अब पेड़ सूख गया तो और परेशान। पेड़ से तो जो है बहुत कुछ जो है छाया मिलती है, धूप से रक्षा होती है, हवा से रक्षा होती है। अब पेड़ भी सूख गया और ये ऐसे मतलब निष्ठा इनकी ऐसी है कि पेड़ को नहीं बदल रहे हैं। एक जिस पेड़ के नीचे आप रह रहे हैं अगर सूख जाए तो दूसरे पेड़ के नीचे रहो। तो इनका निष्ठा ऐसी थी कि उसी पेड़ के नीचे रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा अपने भक्त का ये कष्ट देखा,
अपने भक्त का कष्ट देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सुंदर भुजाओं के द्वारा इस वृक्ष का आलिंगन किया। ऐसे वो सूख रहा था ना और सूखता जा रहा था, तो भगवान ने क्या किया, आलिंगन किया, अपने हाथों से आलिंगन किया, तो पूर्णतया जीवंत हो गया। वो पेड़ देखते देखते हरे हरे पत्तों से पूरा भर गया। हरि वो मतलब भगवान ने आलिंगन किया तो 5 मिनट में ही क्या हो गया, पेड़ पूरा हरा भरा एकदम। कहाँ एक पत्ता भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं, और कहाँ उसमें जो है हजारों क्या लाखों क्या करोड़ों 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 पत्ते आ गए और घनी छाया है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसे भगवान हैं जो भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते, तो उनके आलिंगन करने से ही पेड़ जो है एकदम हरा भरा हो गया, है ना। और इसमें हरे पत्ते भी आ गए और बहुत ही सुगंधित फूल से लग गया। सुगंधित फूल तो भगवान की पूजा की फूलों की आवश्यकता है, तो कितना दूर जाना पड़ेगा, तो फूल इसी पेड़ से उनको मिलने लगे, छाया मिलने लगी, फूल मिलने लगे उसी पेड़ से, है ना। तो इस तरह से जो है वो पेड़ आज भी है, उस समय का जो पेड़ है आज भी है। और महाप्रभु के जो भक्त हैं वो इससे इस पेड़ को जो है कल्प वृक्ष इस कल्प वृक्ष मानते हैं, और इसके नीचे गिरे छोटे छोटे जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं एकत्र कर लेते हैं, उनसे कंठीमाला बनाते हैं। वो पेड़ कितना पवित्र है, जिसको चैतन्य महाप्रभु क्या किया, आलिंगन किया। आलिंगन करते ही 4 मिनट में वो पेड़ क्या हो गया, पूरा हरा भरा। सोचिए, कभी देखा ऐसा है? देखें तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगर उसमें वीडियो होती तो वीडियो रिकॉर्डिंग ले जैसे कि चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं और पेड़ में सब हरे हरे पत्ते एकदम निकलते जा रहे। तो वो जो पेड़ है अभी भी भक्त लोग जो है उसकी कंठीमाला बनाते हैं, उसकी लकड़ी की, और पूजा करते हैं। और ये सारंग ठाकुर जो है इन्होंने सोच लिया था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्या सोच लिया था, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि शिष्य बनाने का तो मतलब है कि लेक्चर दो। कोई जो लेक्चर देता है, उपदेश देता है, तो वो शिष्य बनाए। तो सारंग ठाकुर क्या सोचते हैं, मैं थोड़ी लेक्चर देता हूँ, मैं थोड़ी प्रवचन देता हूँ, मैं थोड़ी किसी को उपदेश देता हूँ, तो मैं कैसे गुरु बन सकता हूँ। तो उन्होंने क्या सोचा, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन पता है, अगर कोई जो गुरु है उसको कोई शिष्य, अगर एक शिष्य भी मिल जाए तो उसका कितना काम होने लगता है, उसका कितना आराम हो जाता है। तो शिष्य अगर होगा तो सब तरह की सेवा करेगा, तो गुरु को फिर बड़ा सुविधा हो जाएगी ना। और ये जो है मतलब इतने काम में लगे कि दिन में भी विश्राम नहीं मिलता, रात में भी विश्राम नहीं मिलता है। तो शिष्य की आवश्यकता थी, शिष्य की आवश्यकता थी। तो ये भी सोचते थे कि कोई अगर मेरे साथ में हो सेवा करने वाला तो मुझे थोड़ा विश्राम मिल जाए। लेकिन सोचा कि इससे से तो मैं बनाऊंगा नहीं। क्यों शिष्य नहीं बनाएंगे? हाँ, कौन बताएगा? शिष्य नहीं बनाना चाहते, क्यों? अगर शिष्य बन जाए तो कितना राहत मिलेगी, इतना काम है ना, रात में भी विश्राम नहीं, दिन में भी विश्राम नहीं, और शिष्य नहीं बनाना चाहते, क्यों? शिष्य की आवश्यकता है कि नहीं? शिष्य की जरूरत है, और शिष्य नहीं बनाना चाहते, क्यों? क्योंकि वो जो है अपने को योग्य नहीं समझते कि मैं गुरु बनने लायक हूँ। वो गुरु बनने लायक नहीं, क्यों? वो प्रवचन थोड़ी देते हैं। जो गुरु होते हैं वो प्रवचन देते हैं, शिक्षा देते हैं, आदेश देते हैं, है ना, सिद्धांत बताते हैं। तो इन्होंने जो है मतलब चूँकि ऐसे कोई उपदेश वगैरह तो जानते नहीं थे, तो सेवा में लगे रहते हैं। रात भर भगवान चैतन्य के कीर्तन में रहते थे
और दिन में जो है भगवान की गोपीनाथ की सेवा में लगे रहते। तो वो क्या सोचते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, शिष्य नहीं बनाते, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे हमेशा आग्रह करते, तुम एक शिष्य बना लो। चैतन्य महाप्रभु, आप लोग बातें क्यों करें, बातें मत करो, अगर नहीं सुनना है तो जा सकते हो, सुनोगे तो लाभ होगा, है ना। यहाँ बातें करके बातें करना बड़ा एक तरह से ये जो है मतलब शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो मैं क्या बता रहा था, शिष्य वो शिष्य नहीं बनाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करो, एक शिष्य बना लो। तो अपने भक्त के परिश्रम में भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरे भक्त को बिल्कुल विश्राम नहीं मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं बार बार, क्या कहते हैं बार बार, एक शिष्य बना लो, एक शिष्य बना लो, है ना। और ये क्या सोचते हैं, शिष्य मैं नहीं बनाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं शिष्य बनाने के योग्य नहीं हूँ। तो एक दिन जो है, अब चैतन्य महाप्रभु ने जब बार बार कहा कि एक शिष्य तो बनाओ, जरूर बनाओ, एक शिष्य बनाओ, तो भगवान की आज्ञा, तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं सकते। तो क्या सोचा, क्या सोचा इन्होंने, चलो ठीक है, आज मुझे जो भी मिलेगा उसको शिष्य बना लूँ, आज मुझे जो भी व्यक्ति मिलेगा उसको मैं शिष्य बना लूँगा। अब कोई शिष्य नहीं बनना चाहे तो, अगर कोई शिष्य नहीं बनना चाहे तो कैसे बनाएंगे शिष्य। तो बोले जो मिलेगा तो आज मैं उसी को शिष्य बना लूँगा। जो भी मिलेगा का मतलब है कोई पशु है, पक्षी, जो भी मिले उसी को शिष्य बना लूँगा। तो क्या हुआ, अब सुनो बड़े ध्यान से, है ना। उन्होंने निश्चय किया कि आज उन्हें जो भी व्यक्ति दिखाई देगा उससे वो दीक्षा दे देंगे। तो गंगा स्नान करते समय एक शव जो है प्रवाहित हो रहा था, बह रहा था। कौन, शव प्रवाहित हो रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो ये इच्छा इसी को शिष्य बना लेता हूँ। इससे क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा, मैंने शिष्य बनाया, नाम हो जाएगा कि मैंने शिष्य बना लिया, और मेरे ऊपर भार भी नहीं रहेगा शिष्य का। शिष्य का भार होता है ना कि उसको सिखाना है, उसको समझाना है, शिक्षा देना है, प्रशिक्षण देना है। तो इन्होंने क्या सोचा, शिष्य बना लूँगा मैं इसको, और मेरे ऊपर शिष्य बनाने का कोई भार भी नहीं होगा, है ना। अब शिष्य गलतियाँ करता है तो उसको फिर समझाओ, उसको डांटो, उसको कभी पीटो, तो ये सब भार होता है ना, शिष्य बनाने का बड़ा भार होता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम सबको शिष्य बना लेंगे तो शिष्य बनाने का कोई भार नहीं रहेगा, और नाम भी हो जाएगा कि मैंने शिष्य बना लिया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बोलते हैं कि शिष्य बनाओ, शिष्य बनाओ, तो मैं बोल दूंगा हाँ मैंने शिष्य बना लिया। तो महाप्रभु को जो है उत्तर भी दे दूंगा कि आपकी आज्ञा का पालन मैंने किया। तो उन्होंने क्या किया, उस शव को जो है सबको दीक्षा दे दी, उसको उसके कान में मंत्र दे दिया, उसके कान में। और क्या हुआ, वो शव जिंदा हो गया। हरि भो, वो क्या हो गया, जिंदा हो गया। इन्होंने सोचा था कि अब तो ये मरा है तो बहता चला जाएगा, मैंने शिष्य बना लिया, तो वो हो गया जिंदा। वो जिंदा हो गया, है ना, सहसा जीवित हो गया। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना परिचय दिया, इस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया, पास के गांव में जो है ये जो लड़का था इसकी शादी हो रही थी, और इसको सांप ने काट लिया। तो शादी का जो उत्सव है वो शोक में बदल गया, और गंगा जी में उसको उन लोगों ने बहा दिया। और बहते हुए आया, इन्होंने उसको दीक्षा दी, मंत्र दिया, और जिंदा हो गया। अब क्या हुआ, है ना। तो मंत्र दीक्षा देने के पश्चात उसने अपना नाम बताया, मुरारी, मेरा नाम मुरारी। तो उन्होंने मुरारी नाम बदला नहीं, और इसने कहा, मुरारी ने कहा, अब तो आपने मुझे जीवित किया है ना, तब तो मेरा पूरा जीवन अब मैं आपकी सेवा में दूंगा। वही चाहिए थी, उसी की आवश्यकता थी कि भाई कोई सेवा करे तो उनको विश्राम मिलेगा। तो उसने कहा आपने मुझे जीवित किया है तो अब मैं पूरा जीवन आपको आपकी सेवा में लगाऊंगा, है ना।
और उस गांव से जो है वो लोग, उनके माता पिता, उनके घर वाले सब आ गए। उन्हें पता चला कि उनका जो लड़का जो कि सांप काटने से मर गया था, तो वो जो है जीवित हो गया है। तो उसको लेने आए कि बेटा चल शादी करा ले और घर बसा ले। तो उसने क्या कहा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपका बेटा मर गया, अब तो मैं जो है इनका बेटा हूँ, ये मेरे गुरु भी हैं, माता भी हैं, पिता हैं, मैं अब इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तो देखो भगवान चैतन्य के भक्त को जो है मतलब बिना प्रयास के एक ऐसा भक्त मिल गया जो इनका सब काम करेगा, सब काम करेगा, उसका और कोई काम नहीं, सब काम जो इनका ही करता है। और कितनी राहत मिल गई है ना। तो मंत्र दीक्षा देने के पश्चात इनका नाम बदल गया। उसका नाम तो नहीं बदला, उसका नाम तो मुरारी था, इनका नाम बदल गया। जब दीक्षा गुरु जब शिष्य को दीक्षा देता है तो किसका नाम बदलता है? गुरु का नाम बदलता है, शिष्य का? शिष्य का नाम बदलता है। या शिष्य का नाम नहीं बदला, गुरु का नाम बदल गया। इनका नाम था सारंग ठाकुर, इनका नाम बन गया, इनका नाम पड़ गया सारंग मुरारी ठाकुर। गुरु का नाम बदल गया, शिष्य का नाम वही रहा। तो इनका नाम पड़ गया सारंग मुरारी ठाकुर, है ना। तो ब्रज लीला में ये नांदी मुखी सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा करते हैं। और नवद्वीप से रिक्शा में करीब 45 मिनट यात्रा करके सारंग ठाकुर के जो भगवान हैं गोपीनाथ जी, उनका दर्शन हो सकता है। और बकुल वृक्ष भी दर्शन किए जा सकते हैं, वहीं पर बकुल वृक्ष भी। उस बकुल वृक्ष की क्या विशेषता है? बकुल हरा भरा कैसे हो गया? भगवान चैतन्य है, उसको अपने भुजाओं से आलिंगन किया, हरा भरा। तो आज के दिन जो है इनका जो तिरुभाव हुआ सारंग ठाकुर का, तो ये बहुत पवित्र दिन है। और आज के दिन ऐसे महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। हम अगर इनके बारे में सुनते हैं, इनके बारे में सुनाते हैं, तो इससे हमें क्या है, हमें कृपा प्राप्त होती है। तो आज सारंग ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। और इस समय भगवत गीता का मैराथन चल रहा है, भगवत गीता का मैराथन चल रहा है। तो ये मैराथन जो है, ये शब्द बना कैसे, आप जानते हैं? मैराथन शब्द कैसे बना? हर साल बोलते हैं प्रभुपाद बुक मैराथन, प्रभुपाद बुक मैराथन। तो मैराथन कैसे शब्द बना, नहीं जानते हैं? नहीं जानते। जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, तो एक हिंदी की हमारी जो पाठ्य पुस्तक थी, उसमें एक पाठ था मैराथन की दौड़। कक्षा 4 में जो हमारी पाठ्य पुस्तक थी, उसमें एक पाठ का नाम था मैराथन की दौड़। तो मैराथन एक जो है यूनान का सैनिक था, यूनान का सैनिक था। तो यूनान के ऊपर जो है जो दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया था, तो वहाँ जो सीमा थी, सीमा पर जो सैनिक थे, तो उन्होंने जब देखा कि शत्रु आक्रमण कर रहा है, तो राजा के पास खबर पहुँचाएं और सेना भेजें। अब राजा के पास खबर कौन पहुँचाएगा? और राजा राजधानी बहुत दूर थी। तो मैराथन नाम का जो सैनिक था, उसको आदेश दिया गया कि तुम जाओ और बड़ी तेजी से राजा को खबर दो कि यहाँ पर शत्रु ने आक्रमण किया है और जल्दी से सेना भेजो। अब उन दिनों जो है मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, है ना। तो और गाड़ियाँ भी नहीं होती थी कि कोई गाड़ी से, रिक्शा से या ट्रेन से, हैं, कोई उपाय नहीं था। केवल दौड़ करके जाना, केवल दौड़ना है। अब दौड़ करके जाए, है ना, कितनी जल्दी दौड़े, कितने तेज दौड़े। तो उसने दौड़ लगाई और दौड़ता दौड़ता और थक गया तो भी दौड़ता रहा। और
इतना दौड़ता रहा वो कि वहाँ पर पहुँच गया उसने। और वहाँ जो सैनिक लोग थे, राजा के सैनिक लोग थे, तो उनके पास जाकर के उसने तुरंत कहा कि सीमा पर शत्रु ने आक्रमण किया है और सेना भेजिए, और दम तोड़ दिया। दौड़ते दौड़ते उसने इतना बोला और दम तोड़ दिया। तो उसने कितना बड़ा काम किया उस सैनिक ने, अपनी पूरी शक्ति लगा करके संदेशा भिजवा दिया, संदेशा देने के लिए, और फिर उसका शरीर छूट गया। लेकिन मतलब उसने कितना बड़ा काम किया। तो मैराथन जो है, तब से मैराथन शब्द का प्रयोग होने लगा। किसी भी काम को अगर आप करते हैं जिसमें कि आपकी बड़ी तेज गति से काम करते हैं, वो मैराथन कहलाता है। कोई भी कार्यक्रम, ये बुक मैराथन है। तो बुक मैराथन का मतलब क्या है कि भक्त लोग जो है इस समय में अधिक से अधिक किताबें बांटते हैं और अपनी शक्ति, अपना दिमाग, अपना परिश्रम, ये सब जो है उसी कार्य में लगाते हैं। उनका चाहे खाना कम हो जाए, सोना कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य को करते हैं कि पुस्तकों का वितरण कैसे करना है। तो मैराथन इसको बोलते हैं। अब प्रभुपाद जो है, जब प्रभुपाद पुस्तकें लिख रहे हैं, विदेशों में प्रभुपाद जो है पुस्तकें भी लिख रहे हैं, पुस्तकें छप रही हैं, और प्रभुपाद जो है दिन भर जो है प्रचार भी करते हैं, भक्त भी बनाते हैं, भक्तों को प्रशिक्षण देते हैं, है ना। प्रभुपाद के पास तो इतना भार था, और प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे ऊपर इतना भार है, अब मेरी पुस्तकों की जो बिक्री का भार तुम लोग उठाओ। अपने शिष्यों को कहते कि मेरी किताबें को जो है बेचने का भार तुम लोग उठाओ, क्योंकि किताबें जो है अगर मैंने छापी हैं तो फिर इनकी बिक्री होनी चाहिए और इनका पुस्तकों का वितरण होना चाहिए ताकि लोग भक्त बन सकें। तो भक्त लोग जो है सोच नहीं पा रहे थे कि वो कैसे किताबें बेचें। पत्रिका जो है बैक टू गॉड हेड है, उसको तो बेचते थे, क्योंकि वो पत्रिका जो है किसी को दें तो थोड़ा सा उसमें उसकी कीमत होती थी, तो आसानी से बेच जाती। लेकिन किताबें हैं, कितनी मोटी किताबें, इतनी मोटी किताबें, गीता की किताब इतनी मोटी, ये कैसे बेचें। तो भक्तों को जो है बड़ा मतलब इससे भार लगता था कि किताबें कैसे बेचेंगी। तो उन्होंने, भक्तों ने एक जो है बात जो है उन्होंने देखी विदेशों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई होते हैं विदेशों में, और ईसाइयों में ये रिवाज है कि जो बड़ा दिन होता है दिसंबर का महीना है, 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को वे लोग जो है क्रिसमस मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। और इस त्यौहार में लोग जो है एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट में वो जो है नई नई चीज़ें खोजते हैं कि भाई कौन सी नई चीज़ हम जो है अपने मित्र को गिफ्ट दें। जो लड़का है अपने पिता को गिफ्ट देता है, माता को गिफ्ट देता है, और माता अपने पुत्र को गिफ्ट देती है, सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो उस समय भक्तों ने सोचा कि ये जो मैराथन का दिन है, ये क्रिसमस का जो दिन है, तो ये जो है बहुत इसमें लोग जो है किताबें खरीदेंगे। तो उन्होंने एक दिन का, साल में एक दिन का जो है ये कार्यक्रम बनाया, उसको नाम दिया क्रिसमस मैराथन। यानी 25 दिसंबर को भक्त लोग जो है सवेरे से लेकर के रात तक और बहुत लेट रात तक जो है वो जागते थे और किताबें बेचते, और काफ़ी किताबें बिकती थी इस तरह से। तो जब देखा कि क्रिसमस का जो दिन है ये बड़ा जो है ये लाभकारी, इसमें बड़ा लाभ होता है, किताबें बहुत बिकती हैं, तो अगले साल उन्होंने 3 दिन का क्रिसमस मैराथन बनाया। 3 दिन का है, 3 दिन मतलब 25 दिसंबर में तो है ही है, एक दिन पहले और एक दिन बाद भी। उन्होंने देखा कि जो पब्लिक हैं वो जो क्रिसमस त्यौहार का जो गिफ्ट है वो लोग खरीदते हैं, तो एक दिन पहले से खरीदते हैं और एक दिन बाद में भी खरीदते हैं। तो ये क्रिसमस मैराथन है, 3 दिन का उन्होंने बनाया। तो 3 दिन में बहुत जो है सफलता मिली।
भक्तों को बहुत सफलता मिली 3 दिन। और फिर भक्तों को जब इतनी सफलता मिली कि फिर उनके अंदर साहस पैदा हो गया कि किसी को भी जो है किताब वो बोलते थे, बेचते थे और बिक जाती थी। तो फिर उन्होंने क्रिसमस मैराथन की जगह दिसंबर मैराथन का नाम दिया। दिसंबर मैराथन, पूरा दिसंबर का महीना मैराथन करते थे। तो पहले क्रिसमस मैराथन 1 दिन का हुआ, फिर अगले साल 3 दिन का क्रिसमस मैराथन, फिर उसके अगले साल दिसंबर मैराथन, दिसंबर का मैराथन। तो दिसंबर का मैराथन पूरे दिसंबर का महीना है ना। अभी प्रभुपाद जो है ने इस कार्यक्रम को इतना प्रोत्साहन दिया कि किताबों की बिक्री में जो है भक्त लोग जो है बड़ी अपनी शक्ति लगाते हैं, और दिसंबर के महीने में बहुत शक्ति लगाते हैं। फिर अब जो है इस्कॉन के अधिकारियों की ओर से अब ये दिसंबर का जो महीना है वो उसको बढ़ा दिया गया। तो 15 दिन पहले, दिसंबर के 15 दिन पहले, दिसंबर के 15 दिन बाद, यानी 15 नवंबर से 15 जनवरी तक 2 महीने का बना गया है। तो पुस्तक वितरण का जो है बहुत बड़ा ये कार्यक्रम जो प्रभुपाद ने बनाया, ये बहुत ही शक्तिशाली कार्यक्रम है। क्योंकि बहुत लोग तो मंदिर में आते हैं और उनको कुछ संदेश मिल जाता है, वो देखते भी हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, बड़ा इनको जो है राहत मिलती है, लाभ होता है। बहुत से लोग मंदिर भी नहीं आते, मंदिर नहीं आते, तो मंदिर से भक्तों को जो है मतलब जाना पड़ता है, सड़कों में, घरों के दरवाज़ों में, ऑफिसों में, और किताब देनी पड़ती है। किस प्रकार से किताब जो है लोगों के पास पहुंचाई जाती है, ऐसे लोगों के पास जो मंदिर नहीं आते। और मंदिर जितने भी आते हैं, जितने लोग मंदिर आते हैं उससे कम से कम 1000 गुना लोग मंदिर नहीं आते। आप लोग समझ रहे हैं क्या? जितने लोग मंदिर आते हैं उससे कितने गुना ज़्यादा लोग मंदिर नहीं आते? कितने गुना? नहीं सुन रहे? हमें नहीं पता है, क्या पता है? ज़्यादा मात्रा में नहीं आते, 1000 गुना लोग नहीं आते। 1000 में 1 आदमी मंदिर आता है और बाकी लोग मंदिर नहीं आते। तो उनके लिए ये कार्यक्रम पुस्तक वितरण का है कि भाई पुस्तक उनके पास पहुंचाई जाए। तो भक्त लोग मैराथन में विशेष रूप से जोर दिया जाता है कि भक्त लोग जो है मंदिर से बाहर भी जाएं और लोगों को जो है पुस्तकें बांटें। बल्कि पहले विदेशों में तो जो मंदिर बनते थे तो कोई पब्लिक आती नहीं थी मंदिर में, कोई पब्लिक नहीं आती थी। तो उस समय तो मंदिर पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि मंदिर में रहने वाले जितने भक्त हैं वो सब बाहर निकल जाते थे। क्यों? कि मंदिर में कोई आता ही नहीं। मंदिर में केवल वही भक्त ही मंदिर में रहते हैं जो कि फुल टाइम डिवोटी थे, बाहर की पब्लिक आती नहीं। अभी तो ऐसा है कि मंदिर में हमेशा बाहर की पब्लिक भी आती है, तो अब मंदिर में भी भक्त लोग जो है पुस्तकों का वितरण करते हैं, मंदिर के बाहर भी करते हैं, मंदिर के अंदर भी करते हैं। लेकिन पहले विदेशों में कैसा था, जो भी मंदिर होते थे तो पब्लिक बाहर की आती नहीं थी, तो मंदिर पूरा खाली करके भक्त लोग मंदिर से बाहर जाते थे पुस्तकें वितरण करने के लिए। तो इस प्रकार से जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद की, ये पूरी दुनिया में जो है ये फैल रही हैं, इनका वितरण हो रहा है। तो हमारे जो आचार्य हैं प्रभुपाद और उनके पहले के आचार्य, उनके पास बड़ी दूर की दृष्टि थी कि जैसे ही किताब छापने की टेक्नोलॉजी शुरू हुई उसी समय से ही ये पुस्तक वितरण का कार्यक्रम शुरू किया। जब किताब छापने की टेक्नोलॉजी आई थी, छपाई की टेक्नोलॉजी, उस समय हमारे जो आचार्य थे, उस समय कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के समय में तो नहीं किताबें छपती थी?
चैतन्य महाप्रभु के समय है नहीं छपती थी। चैतन्य महाप्रभु के समय में नहीं छपती थी। चैतन्य महाप्रभु के समय में तो जो है गोरे लोग आते ही नहीं, गोरे लोग नहीं आए थे भारत में, वो मुसलमानों का शासन था, अंग्रेजों का शासन। भक्तिविनोद ठाकुर के समय में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन में ही किताबों की छपाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो भक्तिविनोद ठाकुर हमारे आचार्य उस समय जो है सबसे पहले आचार्य थे जिन्होंने इस पुस्तक वितरण का कृष्ण भक्ति के प्रचार में बहुत बड़ा महत्व समझा। अब बहुत से लोग जो है ऐसे सोचते हैं कि भाई हमारे पहले किताबों की छपाई नहीं होती थी तो हम भी किताबें नहीं छापेंगे। पहले किताबें कैसे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर भगवान की सेवा में कार्य ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इसके द्वारा भी अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो ज़्यादा उससे भगवान की सेवा होगी। तो किताबों की छपाई जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने सबसे पहले कराई अंग्रेजों के शासन के समय। और एक चैतन्य महाप्रभु के बारे में किताब लिखी जिसको जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरी दुनिया की जो लाइब्रेरियां हैं उनमें भेजा। लाइब्रेरी में अगर कोई किताब आ जाती है तो फिर कई लोग उसको पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में कोई किताब अगर आ जाए तो कई लोग पढ़ेंगे उसको। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में किताब लिखी अंग्रेजी में और पूरी दुनिया की जितने भी लाइब्रेरी सब में भेजी। तो ऐसे महान आचार्य होते हैं जो कि दूर तक देखते हैं कि दूर तक जो है मतलब कौन सा कार्यक्रम है जो कि बहुत आगे चल भविष्य में बहुत तेजी से जो है वो जोर पकड़ेगा। तो किताबों की छपाई कराई और पूरी दुनिया में उन्होंने भेजा। फिर उन्हीं के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए। उन्होंने फिर अपनी खुद ही प्रेस खोली। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी खुद ही प्रेस खोली, अपनी प्रेस में खुद किताबें छाप दे दी, खुद छाप दी। और फिर प्रभुपाद जो है उनके शिष्य हुए। उन्होंने जो है फिर अपना पूरा भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ही खोल दिया। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट इतना बड़ा बुक ट्रस्ट है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बुक ट्रस्ट है। और इसका जो है सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है, पुस्तकें वितरण हो रही हैं। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। श्री सारंग ठाकुर तिरुभाव तथी महामहोत्सव की। श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।